नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिकोड करेंगे एक टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऋषि ने क्वेश्चन पूछा था, इस पर वीडियो बनाइए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में डिकोड करेंगे, क्या सारी चीज़ें फेयर है लव एंड वॉर में। ये जो सेंटेंस है हर कोई कहीं पर भी, मैक्सिमम आप हम लोग भी यूज करते ही है, कहीं पर भी चिपका देते हैं कि यस एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर उधर हुई तो ये नॉर्मली लोग अपने मुंह से बोल ही देते हैं। तो इसको आज हम लोग थोड़ा सा देखो, आज से हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा कि किस तरीके से चीज़ों को रीजनिंग में करते हैं, किस तरीके से डिबेट में नया नया तर्क लाते हैं, किस तरीके से लॉजिक ढूंढते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है उसका कोई एक फिक्स्ड और फाइनल जवाब नहीं होता है। आप उसको अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो। तो आपको आपके अंदर खुद का एक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी या फिर लॉजिक करने की एबिलिटी, रीजनिंग करने की एबिलिटी, डिबेट करने की एबिलिटी वो होना चाहिए। तभी आप किसी सामने वाले इंसान से तर्क या कुतर्क कर सकते हैं। उनके कितने भी गंभीर बात को आप कैसे भी जिस तरीके से गैस उड़ाना चाहे उसको अपने चीज़ें अपने लेवल से उड़ा सकते हैं। तो ये आपको असल में एक सोचने की कला जिसको कहा जाता है आर्ट ऑफ थिंकिंग, ये सिखाएगी ये प्लेलिस्ट। तो इसका आज पहला वीडियो है और इसको ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ों को समझने का ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले लव का बात कर लेंगे, फिर वॉर का बात कर लेंगे। टॉपिक क्या है? इज एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। तो पहला लव का बात करते हैं। क्या लव में सारी चीज़ें फेयर है, इंसान कुछ भी कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारा न्यूज़ वगैरह सब में आते रहता है कि कोई लड़का था, आशिकी कर रहा था, दिल टूटा, तो वो जा कर के लड़की के ऊपर तेज़ाब डाल दिया या उसका किसी तरीके से उसका नुकसान पहुंचा दिया या मर्डर कर दिया। इस तरह की चीज़ें कैसे फेयर हो सकती है? अब यहाँ पर दो तरह के बात उठते हैं। एक तो कि आप बोलोगे कि भाई ये प्यार है ही नहीं, ये प्यार है ही नहीं। अगर प्यार होता तो इस तरीके से चीज़ें कोई एक्शन लेगा ही नहीं। प्यार मतलब दूसरों की खुशी। देखो, मैं समझ रहा हूँ ये वो टाइप का बात नहीं चल रहा है कि कुछ भी आया तो उसको डिफाइन करने लगे। जैसे था सतगुरु जी, गॉड सी व्हाट इज गॉड, इस तरीके से नहीं। आप समझ रहे हैं, आप अलग डिफाइन कर सकते हैं, आप अलग डिफिनेशन दे सकते हैं। क्योंकि प्यार एक बहुत डाइवर्स वर्ड है, आप हज़ारों अलग अलग तरीके से इस वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो मासेस में चीज़ें चली जा रही है, कोई भी टॉपिक आएगा उसमें तो आप कुछ भी हर चीज़ को अलग तरीके से डिफाइन कर दोगे, है ना। तो देखो ये सब टॉपिक क्या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जिसको कहा जाता है, उस काफ़ी ज़्यादा इनको अपने तरीके से मोल्ड करा सकता है। लेकिन क्योंकि बात लव का कर रहा है तो जो नॉर्मल जो मासेस में समझा जाता है हम उसी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो ये फेयर नहीं हुई कि उस तरीके से एसिड अटैक कर देना या किसी का हार्म पहुँचा देना लव के नाम पर। तुम बोलोगे लव क्या बस वही लव होता है? लव ब्रदर के बीच में भी होता है, सिस्टर के बीच में होता है ना। मदर और फादर से भी लव होता है, तो उसमें भी सारी चीज़ें फेयर नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गया। क्या सारी चीज़ें फेयर है लव में? तो सीधा जवाब है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, नो, ठीक है। अब आ जाते हैं वार में। क्या सारी चीज़ें फेयर है वार में? देखो वार बहुत ख़तरनाक चीज़ है, डेंजरस चीज़ है। तो इसका जवाब यहाँ पर मेरे पास रहेगा हाँ, ठीक है। वार में इंसान का सब कुछ लग जाता है, ठीक है। इंसान खुद भी, अगर इंसान खुद हार गया तो देखते हैं ना, पहले के समय में राजा महाराजा का युद्ध हुआ करता था, तो एक टेरिटरी दूसरे टेरिटरी पर युद्ध करता था। अगर कोई राजा हार गया तो उसका बंधक बना दो या फिर उसको मार दो। इतना पर ही नहीं रुकता था, वो उस साम्राज्य का जितनी सारी रानियाँ होती थी उन सबसे शादी करती थी और सब भी बाकी सारी जो महिलाएं होती थी उन सब के साथ ज़बरदस्ती करना या रेप या बलात्कार, मतलब समझ लो। वॉर में इंसान अकेले इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके साथ साथ उसका टेरिटरी, उसका आदमी, हर चीज़ें लग जाता है। तो वॉर में सारी चीज़ें फेयर है, आप उसमें चीटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वॉर बस खुद के लिए नहीं। तो क्या सारी चीज़ें फेयर है वॉर में? हाँ। अब तो मेरा दोस्त से झगड़ा हुआ है, अभी जा कर के उसको मर्डर कर देंगे। देखो डिफरेंस है वार में, क्वारल में और फाइट में, ठीक है। वार एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। तुम्हारे दोस्त में हो उसको क्वारल कह सकते हो, क्वारल में तो नॉर्मल झगड़ना। और मान लो एक क्लास के बच्चे दूसरे क्लास से जो झगड़ा होता है उनको फाइटिंग कहा जाता है, ठीक है, फाइटिंग कह सकते हो। वार में अगर तुम चीज़ें नहीं प्ले आउट कर पाओ, वार का सिंपल लॉजिक है, या तो तुम मर जाओ या सामने वाला जो है वो उसको मार दो, ठीक है। और वार जीतने का सबसे बेस्ट तरीका है कि चीज़ों को, वार को अवॉइड ही करो, कि वार हम करें ही नहीं। अगर वार में इंटर हो गए हो, वो एक कहावत सुनाई जाती है ना
कि क्या घबराना जब सर जो है समाट के अंदर या उखर के अंदर चला गया है, तब क्या सोचना। वैसे एग्जैक्ट क्या है वो मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो कमेंट में डाल देना। तो वार के अंदर सारी चीज़ें फेयर है, क्योंकि वार इनह्यूमन है, इनसेंसिटिव है, उसके अंदर कोई इमोशन का जगह नहीं है। उसके अंदर चालबाजी, चालाकी, धूर्तता, हर चीज़ें जायज़ है। वार का एक ही उद्देश्य है, जीतना। ठीक है। अब कुछ लोग वार को भी अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मेरा वार जो है मेरे गोल के साथ है, मेरा दिन के साथ है। ये सब चीज़ें को तोड़ मरोड़ करके पेश करा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल वार में हर चीज़ें जायज़ है। तो टॉपिक का मेरे ख्याल से ओवरऑल हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या कंक्लूजन क्या निकला इतना देर का। तो कंक्लूजन यही निकला कि इज़ एवरीथिंग फेयर इन लव। तो जो सीधा जवाब है, आप खुद सोच लो, नहीं सारी चीज़ें फेयर कैसे हो सकती है लव में। ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह का लव हो। इज़ एवरीथिंग फेयर इन वॉर, तो इसका सीधा जवाब है यस। ठीक है। ट्राई करना चाहिए वार को अवॉइड। वैसे हम लोग वार के लेवल पर उतना जा भी नहीं सकते। ठीक है। वो एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में होता है। ठीक है। इस तरीके से तो इसका जवाब सीधा-सीधा है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये तरह का कंटेंट आप सुनिए, इससे आपका लॉजिक, डिबेट, इस तरह का जो तर्कशील करने वाला जो बुद्धि होता है वो आपका बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।